दोस्तों, आज की मेरी कहानी है कन्यादान। रविवार का दिन था तो नित्या अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। सासू माँ ने आकर देखा तो काफी सारी पैकिंग की हुई साड़ी एक तरफ रखी हुई थी, जिन्हें देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे नित्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। बहुत बेवजह का सामान इकट्ठा हो गया है तो सोच रही हूँ कि इन्हें निकाल दो। हाँ, पर ये साड़ी ये किसी काम की नहीं है, इसीलिए ये निकाल कर एक तरफ रख दी। सासू माँ वहीं बैठ गई। तभी नित्या ने अपना पलंग वाला बक्सा खोला तो उसमें भी ढेर सारी साड़ियाँ पैकिंग हुई रखी थी, जो शायद उसकी सगाई और शादी की थी। फिर उसके पहले बच्चे के जन्म के समय उसके लिए आई थी। उसके अलावा भी लोगों ने जब उसे खाने पर बुलाया था और जिनके घर वह पहली बार गई थी, ऐसे करके काफी सारी साड़ियों का कलेक्शन हो चुका था, जिसमें से कई तो ओल्ड फैशन हो चुकी थी, जिनकी तरफ अब कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और कई साड़ियाँ काफी हल्की फुल्की भी थी। तकरीबन 40-50 के ऊपर तो साड़ी इकट्ठा हो चुकी थी। अरे, इतनी साड़ियाँ हो गई, अम्मा जी अब क्या करूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोच रही हूँ कि अगले महीने समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन में कई जोड़े बैठने वाले हैं, तो अपने परिवार की तरफ से कन्यादान में ये साड़ियाँ दे आऊं। अरे बेटा, ये साड़ियाँ कौन पहनेगा? इनका तो फैशन भी पुराना हो चुका है और कई तो काफी हल्की फुल्की भी हैं, किसी काम की नहीं। तो क्या हुआ मम्मी जी, फिर से पैकिंग करा के दे आऊंगी। कन्यादान का कन्यादान हो जाएगा, हमारे परिवार का नाम भी हो जाएगा और हमारे सिर से बोझ भी कम हो जाएगा। फालतू का अटल घर से भी निकल जाएगा। लेकिन बेटा, ये तो गलत है। नहीं मम्मी जी, कुछ भी गलत नहीं है, मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती हैं। नित्या ने कहा तो सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि कोई भी बहू अपनी माँ के खिलाफ तो सुनेगी नहीं, इसीलिए उसे वक्त पर ही छोड़ दो। नित्या ने सारी साड़ी इकट्ठा की और दोबारा पैक कर अगले महीने समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन में कन्यादान में उन साड़ियों पर 20-20 रुपए रखकर देकर आ गई। कुछ दिनों बाद नित्या के भाई की शादी पक्की हो गई। नित्या शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। नए पैटर्न के लहंगे और साड़ी उसने काफी जोरों शोरों से खरीदा था। आखिर इकलौती बहन जो थी, शादी के 20 दिन पहले ही नित्या अपने मायके चली गई। उसे वहाँ काफी मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वो वापस आई तो उसके साथ काफी सारा लगेज हो चुका था। ये क्या बहू, जब तुम गई थी तो 5 बैग थे, पर अब उसका दुगना करके ले आई क्या? क्या करूं मम्मी जी, भाई की शादी थी, इकलौती बहन थी, तो इतना सब कुछ तो मुझे मिलता ही। नित्या ने बैग खोलकर जो भी उसे सामान मिला था वह सासू माँ जी को दिखाई। शुरू के 2 बैग में तो ढंग की साड़ी थी, लेकिन बाद के बैग खोले तो उन्हें देखकर सासू माँ ने कहा, ये क्या बहू, फिर से? क्या करूं माँ जी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। देखो किस तरह की साड़ी दी है लोगों ने, एक भी ढंग की साड़ी नहीं है। जो खास रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही ढंग की साड़ियाँ दी है, बाकियों ने तो सिर्फ अपने सर का बोझ उतारा है। मम्मी भी बहुत गुस्सा हो रही थी। बुरा ना मानो बहू, तो एक बात कहूँ, कहो ना मम्मी जी। बहू, जो दोगे वही तो लौट कर आएगा। सासू माँ की बात सुनकर नित्या एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। देखो बहू, कहने की बात नहीं है, पर तुम क्या दुनिया को बेवकूफ समझती हो? तेरे पास ऐसे ही साड़ी का कलेक्शन था, पर तूने क्या किया, उन साड़ियों को इकट्ठा कर कन्यादान में दे दिया। शायद तेरी मम्मी भी यही करती थी, इसीलिए उनके परिवार की तरफ से तेरे लिए भी ऐसी ही साड़ियाँ सेलेक्ट होकर आई हैं। देखो बेटा, ये तो निभाने का निभाना है, तुम जैसा निभाओगे लोग भी वैसे ही निभाएंगे। बाकी तो तुम खुद समझदार हो, जैसा दोगी वही तो लौट कर आएगा। आज सासू माँ की बातों ने नित्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कैसी गलती हो गई उससे?
सही तो कहा था मम्मी जी ने, जैसा दोगे वही तो लौट कर आएगा। और उस दिन से नित्या ने कान पकड़ लिया कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।